हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 16 पढ़ाने वाली हूँ। स्थानीय सरकार, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। अपनी सरकार, सरकार के प्रकार और सरकार के स्तर के विषय में आज जानते हैं। अब हम अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकार के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ नीचे एक अवतरण दिया गया है। इसमें आपके क्षेत्र के अनुसार जो बात लागू न पड़ती हो उस पर रेखा खींचकर उसके विषय में सही जानकारी द्वारा खाली यानी रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी सरकार, सरकार के प्रकार और सरकार के स्तर के विषय में हम जानते हैं। अब हमें अपने क्षेत्र की स्थानीय सरकार के विषय में जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, कह रहे हैं यहाँ नीचे एक अवतरण दिया गया है। इसमें आपके क्षेत्र में के अनुसार जो बात लागू नहीं पड़ती है उस पर रेखा खींचकर उसके विषय में सही जानकारी द्वारा खाली जगह भरें। मैं उसके बाद अपना नाम, गांव या शहर, किस शहर में रहता हूँ, मेरे गांव, शहर में ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका है, जिसके अध्यक्ष, सरपंच, प्रमुख, मेयर हैं, उनका नाम लिखना है। आपने ये सूचनाएं भरी जिससे आपको पता लग गया होगा कि आप किसी गांव, शहर में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र के स्थानीय शासन तंत्र से परिचित हैं। स्थानीय सरकार किस तरह शासन करती है इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। करें कि ये सूचनाएं जब आप भरेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आप किस शहर, गांव, शहर में रहते हैं। आप अपने क्षेत्र के स्थानीय शासन तंत्र से परिचित होंगे। स्थानीय सरकार किस तरह शासन करती है, संचालन करती है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। आगे है स्थानीय सरकार, पंचायती राज। ये दो भाग में बटा हुआ है। पहला ग्रामीण प्रशासन, दूसरा शहरी प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन में आता है गांव, तहसील, जिला। शहरी प्रशासन में आता है नगर पालिका, महानगर पालिका। आगे पढ़ते हैं। पंचायती राज। हमने पंचायती राज का त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर का ढांचा स्वीकार किया है। पहला है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा है तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, तीसरा है जिला स्तर पर जिला पंचायत। स्थानीय स्तर पर लोग मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा ही शासन हो, उसे स्थानीय स्वराज्य कहते हैं। ये संस्थाएं स्थानीय स्वराज की संस्थाएं कहलाती हैं। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत एक ग्रामीण स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हैं। नगर पालिका और महानगर पालिका शहरी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने पंचायती राज का 3 स्तर का ढांचा स्वीकार किया है, मंजूर किया है, जिसमें पहला है ग्राम यानी गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, तहसील में तहसील स्तर पर तहसील पंचायत, जिला में जिला स्तर पर जिला पंचायत। स्थानीय स्तर पर लोग मतदान देकर अपना वोट द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और उनके द्वारा ही शासन हो, उसे स्थानीय स्वराज्य कहते हैं। ये संस्थाएं स्थानीय स्वराज की संस्थाएं कहलाती हैं। ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत ये गांव स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। नगर पालिका और महानगर पालिका शहरी स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हैं। आगे है इतना जानें। भारत में पंचायती राज का आरंभ यानी शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के बगादरा गांव से 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ। गुजरात में 1 अप्रैल 1963 से पंचायती राज का अमल शुरू हुआ। यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत में पंचायती राज का शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के बागादरा गांव से 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुआ था। गुजरात में 1 अप्रैल 1963 से पंचायती राज लागू किया गया। आगे है। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र 16.2 में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के आधार पर हमारी सभी सरकारें टिकी हुई हैं। ग्राम पंचायत के ऊपर तहसील पंचायत,
उससे ऊपर जिला पंचायत, उसके बाद राज्य सरकार जो राज्य का प्रशासन संभालती है। गुजरात राज्य का प्रशासन गुजरात सरकार संभालती है। हमारे देश का शासन केंद्र सरकार चलाती है। इस प्रकार इन सबके मूल में तो ग्राम पंचायत ही है। पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र 16.2 में आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत के आधार पर हमारी सभी सरकारें टिकी हुई यानी रुकी हुई हैं। ग्राम पंचायत के ऊपर तहसील पंचायत है, उससे ऊपर जिला पंचायत है, उसके बाद राज्य सरकार जो राज्य का कार्यभार संभालती है। गुजरात राज्य का प्रशासन गुजरात सरकार संभालती है। हमारे देश का शासन केंद्र सरकार संभालती है। इस प्रकार इन सब के मूल में तो ग्राम पंचायत ही है। पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण इकाई ग्राम पंचायत है। आगे है ग्रामीण प्रशासन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत रचना यानी निर्माण। स्थानीय स्वराज की संस्था में सबसे मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत है। 500 से 25,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में ग्राम पंचायत की रचना की जाती है। ग्राम पंचायत में कम से कम 8 और जनसंख्या के आधार पर अधिकतम 16 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। प्रति 5 वर्षों में ग्राम पंचायत के सदस्यों और सरपंच का निर्वाचन होता है। ग्राम के मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरपंच को चुनते हैं। वार्ड के सदस्य उस वार्ड के मतदाता चुनते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल द्वारा या किसी राजनीतिक पक्ष के प्रतीक नहीं लड़ा जाता है। यहाँ पे ग्राम पंचायत के बारे में बता रहे हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ है। स्थानीय स्वराज की संस्था में सबसे मूलभूत इकाई ग्राम पंचायत है। 500 से 25,000 तक की जनसंख्या वाले गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है। ग्राम पंचायत में कम से कम 8 और जनसंख्या जितनी हो उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा 16 निर्वाचित सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। हर 5 वर्ष में ग्राम पंचायत के सदस्यों और सरपंच का निर्वाचन होता है, यानी उन्हें चुना जाता है। चुनाव करके ग्राम के मतदाता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सरपंच को चुनते हैं। वार्ड के सदस्य उस वार्ड के मतदाता चुनते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव किसी भी राजनीतिक दल द्वारा या किसी राजनीतिक पक्ष के प्रतीक पर नहीं लड़ा जाता है, यानी चिन्ह पर नहीं लड़ा जाता है। आगे प्रशासन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्य मिलकर गांव के विकास के कार्य से संबंधित प्रस्ताव पास कर गांव के विकास के कार्य निश्चित करते हैं। सरकार की ओर से लेखपाल कम मंत्री नियुक्त किया जाता है, जो प्रशासन का कार्य संभालता है, कर वसूल करता है। ग्राम पंचायत के अहवाल पत्रक और बजट तैयार कर उसका हिसाब रखने का कार्य करता है। ग्राम पंचायत के कार्यालय को ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। यहाँ प्रशासन के बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्य मिलकर गांव के विकास यानी प्रगति के काम से संबंधित प्रस्ताव पास कर गांव के विकास के कार्य निश्चित करते हैं। सरकार की ओर से लेखपाल कम मंत्री नियुक्त किया जाता है, जो प्रशासन का काम संभालता है। टैक्स वसूलना, कर का मतलब होता है टैक्स वसूलना। ग्राम पंचायत के अहवाल पत्रक और बजट तैयार कर उसका हिसाब रखने का काम करता है। ग्राम पंचायत के कार्यालय को ग्राम सचिवालय भी कहा जाता है। ग्राम पंचायत के आय के साधन, ग्राम पंचायत के आय के साधन यानी माध्यम कौन से हैं? पानी कर, सफाई कर, संपत्ति कर, दुकान कर, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। ग्राम पंचायत के आय के साधन बता रहे हैं कि पानी पर जो टैक्स आता है, सफाई टैक्स आता है, संपत्ति टैक्स जो आता है, दुकान के जो टैक्स आते हैं, कर आता है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो प्राप्त अनुदान मिलता है, उससे विकास के कार्य गाँव में होते हैं। आगे है
ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है घर के नंबर देना, दूसरा गृह उपयोगी और पीने के पानी की व्यवस्था करना, गांव के सड़क मार्ग बनाना, गांव के मार्गों की सफाई और गंदे पानी का निकास, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल करना, गांव में स्वास्थ्य विषयक देखरेख करना, गांव में रोशनी की व्यवस्था करना, गांव में प्राथमिक शिक्षा सहित शिक्षा सुविधा जागृत फैलाना, ग्राम विकास का आयोजन करना, गांव के खेतों की फसल की देखरेख और गौचर की देखरेख करना, जमीन के दस्तावेजों की देखरेख करना, जन्म मरण का रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत के कार्य यहाँ बताए गए हैं कि ग्राम पंचायत घर के नंबर देता है, घर में उपयोग आने वाले और पीने के पानी की व्यवस्था करता है, गांव के सड़क मार्ग बनवाता है, गांव के मार्गों की सफाई और गंदे पानी का निकास की व्यवस्था करता है, सार्वजनिक यानी जो सभी की संपत्ति है ऐसे सरकारी संपत्ति की देखभाल करता है, गांव में स्वास्थ्य से संबंधित देखरेख करवाता है, गांव में रोशनी की व्यवस्था करता है, गांव में प्राथमिक शिक्षा सहित शिक्षा सुविधा लोगों में जागृति फैलाता है, गांव विकास का आयोजन करता है, गांव के खेतों की फसल की देखरेख और गौचर यानी गायों की चरने की देखरेख करता है, जमीन के दस्तावेजों की देखरेख करना ग्राम पंचायत का काम है, जन्म मरण का रिकॉर्ड भी रखता है ग्राम पंचायत। आगे है ग्राम सभा। सामान्य अर्थों में कहें तो ग्राम सभा अर्थात गांव के लोगों को इकट्ठा करना। ग्राम सभा गांव के लोगों की विधानसभा जैसी है। गांव के सभी वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उन्हें ग्राम सभा में उपस्थित रहने, मतदान करने तथा कोई भी दरख्वास्त यानी अर्जी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को वर्ष में कम से कम 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना अनिवार्य है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है। पूर्व सूचना के आधार पर बैठक बुलाई जाती है जिसमें तहसील और जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित रहते हैं तथा गांव में कार्यरत सरकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम सभा के बारे में कि सामान्य अर्थों में कहें, साधारण बात में तो ग्राम सभा का मतलब होता है गांव के लोगों को इकट्ठा करना। ग्राम सभा यानी गांव की सभा में गांव के लोगों की विधानसभा जैसी होती है। गांव के सभी वयस्क यानी बड़े व्यक्ति जो उम्रदार हैं ऐसे व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। उन्हें ग्राम सभा में मौजूद रहने, मतदान करने तथा कोई भी अर्जी करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत को साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा का आयोजन करना जरूरी है। ग्राम सभा का अध्यक्ष सरपंच होता है। पहले दी गई सूचना के आधार पर बैठक बुलाई जाती है जिसमें तहसील और जिला स्तर के अधिकारी मौजूद रहते हैं तथा गांव में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी भी आते हैं। आगे है ग्राम पंचायत विकास कार्यों के प्राथमिकता क्रम को निश्चित करती है। गांव की समस्याओं, गांव के मार्गों, पीने के पानी की समस्या, ग्राम सफाई, लाइट की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि पर चर्चा करती है। ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को जागृत रहकर, सचेत रहकर ग्राम सभा में अवश्य उपस्थित रहना चाहिए। ग्राम यानी गांव की समस्याओं और विकास के कार्यों की चर्चा होगी तो ही गांव को पारदर्शक यानी साफ सुथरा प्रशासन मिलेगा और ग्राम सभा को उद्देश्य में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे बताया गया है कि ग्राम पंचायत विकास कार्यों यानी कामों के प्राथमिकता क्रम को निश्चित करती है। गांव की समस्याओं यानी मुश्किलों, कठिनाइयों, गांव के रास्तों, पीने के पानी की समस्या, गांव की सफाई, लाइट की सुविधा, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि पर चर्चा करती है, बात करती है। ग्राम सभा के हर एक सदस्य को सचेत रहकर ग्राम सभा की में आवश्यक उपस्थित रहना चाहिए, ज़रूरी है उपस्थित रहना। गांव की समस्याओं और विकास के कामों की चर्चा होगी तो ही गांव को एक सही
साफ सुथरा प्रशासन मिलेगा और ग्राम सभा का जो उद्देश्य है उसमें कामयाबी मिलेगी। आगे है, इतना जाने समरस ग्राम पंचायत। समरस ग्राम पंचायत क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत की रचना चुनाव के बिना सर्वसम्मति से बिना विरोध हो, ऐसी ग्राम पंचायत को समरस ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव में एकता, सहयोग, सुमेल यानी अच्छी मेल और संवादिता यानी बातचीत बनी रहे, इस तरह स्थानीय प्रजा विकास में भाग ले, इस उद्देश्य से गुजरात राज्य में अक्टूबर 2001 में पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास द्वारा यह योजना लागू की गई है। ग्राम पंचायत की रचना चुनाव के बिना सभी के सम्मति यानी सहमति से, बिना किसी के विरोध से हो, ऐसी ग्राम पंचायत को समरस ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव में एकता, एक दूसरे का सहयोग, सब मिलजुल कर रहते हों, सब आपस में बातचीत करते हों, ऐसे स्थानीय प्रजा विकास में भाग ले, इस उद्देश्य से, लक्ष्य से गुजरात राज्य में अक्टूबर 2001 में पंचायत, ग्राम गृह निर्माण और ग्राम विकास द्वारा यह योजना बनाया गया है, लागू किया गया है। आगे है, ग्राम पंचायत का चुनाव बिना प्रतिस्पर्धा से हो तो सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए विशेष अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान का उपयोग ग्राम सभा निश्चित करती है, उसके अनुसार विकासात्मक कार्यों में किया जाता है। यदि ग्राम पंचायत महिला समरस बने, अर्थात सरपंच सहित सभी सदस्य बिना स्पर्धा के महिलाएं चुनी जाएं, तो विशेष अनुदान दिया जाता है। प्रथम बार, दूसरी बार, तीसरी बार और सतत चौथी बार समरस ग्राम पंचायत बने तो विकास कार्यों के लिए सरकार विशेष यानी खास अनुदान देती है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के चुनाव के कारण गांव में मतभेद न हो, वैरव भाव मतलब होता है दुश्मनी एक दूसरे में न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। यहाँ पे समरस ग्राम पंचायत के बारे में आगे बताया गया है कि ग्राम पंचायत का चुनाव बिना किसी प्रतियोगिता से हो तो सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए खास अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान का उपयोग गांव सभा निश्चित करती है, उसके अनुसार विकास जैसे कार्यों में किया जाता है गांव के। यदि ग्राम पंचायत महिला समरस बने, अर्थात सरपंच सहित सभी सदस्य बिना किसी प्रतियोगिता के महिलाएं चुनी जाएं, तो खास अनुदान दिया जाता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार और लगातार चौथी बार समरस ग्राम पंचायत बने तो विकास कार्यों के लिए सरकार खास अनुदान देती है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत के चुनावों के कारण गांव में मतभेद न हो, एक दूसरे से सबका विचार एक दूसरे से मिलता हो, किसी में दुश्मनी न हो, इसके लिए यह व्यवस्था प्रबंध की गई है। आगे है, तहसील पंचायत। स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर पर तहसील पंचायत है। रचना यानी निर्माण। तहसील पंचायत की बैठकें तहसील की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। तहसील पंचायत में कम से कम 16 और अधिक से अधिक 32 सदस्य होते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% बैठकें आरक्षित रखी गई हैं। इन बैठकों के मतदाता तहसील पंचायत के सदस्य चुनते हैं। इन निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत से तहसील पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव होता है। इन निर्वाचित सदस्यों में से ही कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति आदि समितियों की रचना की जाती है। यहाँ तहसील पंचायत के बारे में बताया गया है कि स्थानीय सरकार में ग्राम पंचायत के बाद दूसरे स्तर पर तहसील पंचायत है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में बताया गया है कि तहसील पंचायत की बैठकें तहसील की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की जाती है। तहसील पंचायत में कम से कम 16 और अधिक से अधिक 32 सदस्य होते हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 50% सीटें सुरक्षित रखी जाती हैं। इन बैठकों के मतदाता तहसील पंचायत के सदस्य चुनते हैं। इन निर्वाचित सदस्यों में जो चुने जाते हैं, इन सदस्यों में अधिक बहुमत से
तहसील पंचायत के प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव किया जाता है। इन निर्वाचित सदस्यों में से ही कार्यकारिणी समिति, सामाजिक न्याय समिति आदि समितियों का निर्माण किया जाता है। आगे है प्रशासन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तहसील पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को तहसील विकास अधिकारी, TDO, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह तहसील पंचायत के प्रस्तावों को लागू कराता है। तहसील पंचायत के सभी कर्मचारियों पर नज़र रखता है। तहसील पंचायत का वार्षिक अंदाजपत्र, बजट भी तैयार करता है। प्रशासन के बारे में, तहसील के प्रशासन के बारे में बताया गया है कि तहसील पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी को तहसील विकास अधिकारी, TDO अर्थात तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह तहसील पंचायत के प्रस्तावों को लागू कराता है, अमल करवाता है। तहसील पंचायत के सभी कर्मचारी पर नज़र रखता है। तहसील पंचायत का वार्षिक अंदाजपत्र यानी बजट भी तैयार करता है। आगे है कार्य, तहसील के क्या कार्य हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तहसील में स्वास्थ्य विषयक सेवाओं की पूर्ति करना, महामारी नियंत्रण का कार्य करना, गांव के मार्ग बनाना तथा देखरेख करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना और संचालन करना, तहसील स्तर पर खेतीबाड़ी सुधार और आयोजन करना, स्त्री कल्याण, युवक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक विकास और सहायता करना, बाढ़, आग, दुर्घटना आदि आकस्मिक संयोगों में मदद करना। यहाँ तहसील प्रशासन के बारे में बताया गया कि तहसील पंचायत के क्या क्या कार्य हैं। तहसील पंचायत तहसील में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की पूर्ति करना उसका कार्य है। महामारी नियंत्रण का कार्य करता है। गांव के मार्ग बनाना तथा देखरेख का काम करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, उनका संचालन करना यानी उन्हें चलाना, तहसील स्तर पर खेतीबाड़ी में सुधार और उनका आयोजन करना, स्त्री कल्याण, युवक कार्यों, सामाजिक विकास और उनकी सहायता करना, बाढ़, आग जैसी दुर्घटना अचानक हो ऐसे परिस्थितियों में मदद करना। आगे है इतना जाने तीर्थग्राम योजना। तीर्थग्राम योजना क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। गुजरात में तीर्थग्राम योजना का आरंभ 21 जुलाई 2004 से 2005 में हुआ। इस योजना में चुने गए गांव को राज्य सरकार अनुदान देती है, जिसके लिए पिछले 5 वर्षों में गांव में किसी भी प्रकार का अपराध दर्ज न हुआ हो, मादक तथा कैफी द्रव्यों का उत्पादन, विक्रय तथा सेवन न होता हो, गांव में स्वच्छता बनी रहे, कन्या शिक्षा की ऊंची दर और अपव्यय की नीची दर होनी चाहिए। इसके उपरांत अन्य मापदंडों के आधार पर तीर्थग्राम पसंद किया जाता है, जिसका उद्देश्य ग्राम क्षेत्र में रहते लोगों के बीच परस्पर सद्भावना बढ़े, एकता स्थापित हो और भाईचारे की भावना बढ़े। तीर्थग्राम योजना के बारे में बताया गया है कि गुजरात में तीर्थग्राम योजना का शुरुआत 21 जुलाई 2004-05 से हुआ है। इस योजना में चुने गए गांवों को राज्य सरकार दान देती है, जिसके लिए ऐसे गांव हैं जहां पे पिछले 5 सालों में गांव में किसी भी प्रकार का कोई अपराध दर्ज न हुआ हो, मादक यानी नशीले पदार्थ, कैफी द्रव्यों का उत्पादन, विक्रय यानी बेचना तथा उसे सेवन करना यानी लेना न होता हो, गांव में स्वच्छता बनी रही हो, साफ सफाई, कन्या शिक्षा की दर ऊंची हो यानी कन्या को शिक्षा अधिक मिलता हो उस गांव में, अपव्यय यानी फालतू खर्च की औसत वृद्धि जो नीचे हो। इसके अलावा अन्य दूसरे कार्यों के आधार पर तीर्थग्राम पसंद किया जाता है, जिसका लक्ष्य गांव के क्षेत्र में रहते लोगों के बीच लगातार सद्भावना यानी भाईचारे बढ़े, एकता स्थापित हो और भाईचारे की भावना बढ़े। आगे है पावन ग्राम योजना, इसके बारे में पढ़ते हैं। तीर्थग्राम योजना की तरह ही पिछले 3 वर्षों में गांव में कोई भी अपराध दर्ज न हुआ हो, ऐसे गांव को पावन गांव के रूप में चुनकर 1 लाख तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है।
क्या आपका गांव भी इस योजना के लिए चुना जाए तो आपको अच्छा लगेगा और इसके लिए गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा। यहाँ पावन ग्राम योजना के बारे में बता रहे हैं कि तीर्थ ग्राम योजना की तरह ही पिछले 3 सालों में गांव में कोई अपराध न हुआ हो, दर्ज न हो, ऐसे गांव को पावन गांव के रूप में चुनकर सरकार 1 लाख तक का दान देती है। कह रहे हैं कि क्या आपका गांव भी इस योजना के लिए चुना जाए तो आपको अच्छा लगेगा, तो इसके लिए गांव के लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई गांव में 5 साल तक अपराध न हुआ हो, किसी नशीले पदार्थ का उत्पादन, बेचना, सेवन न होता हो, गांव में स्वच्छता बनी रहे, कन्या की शिक्षा अधिक से अधिक हो, फालतू खर्च कम से कम हो। इसके अलावा दूसरे कार्यों को पसंद करके ही गांव को चुना जाएगा। बच्चों, यह पाठ बहुत बड़ा है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाया जाएगा। जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।